नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। पाकिस्तान की कायर आर्मी ने अब बलोच लड़कियों को निशाना बनाया है। बलोच लड़कियों का वहां आए दिन किडनैप हो रहा है। HRCB यानी मानवाधिकार परिषद बलूचिस्तान ने यह आरोप लगाते हुए जो खुलासे किए वो रूह कपा देने वाली है। मानवाधिकार संस्था ने चिंता जताते हुए बताया है कि पाकिस्तानी आर्मी महिलाओं को किडनैप करके ले जाती है, टॉर्चर किया जाता है। कई महिलाओं की टॉर्चर सहते हुए मौत तक हो गई। 2025 में बलोच महिलाओं को जबरन गायब करने के 9 मामले दर्ज किए गए। अलग अलग बैकग्राउंड की महिलाओं को घरों पर रेड और देर रात के ऑपरेशन के जरिए उन्हें अगवा तक किया गया। छात्राएं, स्वास्थ्यकर्मी, घर में काम करने वाले महिलाएं और मानवाधिकार कार्यकर्ता उठा ली गई। द बलूचिस्तान पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद दोनों लड़कियों को किसी अज्ञात जगह पर ले जाया गया। फ्रंटियर कोर और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट खुफिया एजेंसियों ने 17 साल की वाहिद को उठा लिया। वाहिदा के 27 साल के रिश्तेदार हानि को भी किडनैप कर लिया गया। यह तो बुजदिली है, मुनीर की कायर सेना की हकीकत है। पहले आप एक रिपोर्ट देखिए और फिर वहां के हालात पर मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा। मुनीर का शैतानी चेहरा, बलोच लड़कियों पर पहरा। पाकिस्तानी आर्मी बलोच लड़कियों को किडनैप करके ले जाती है। – 2025 में बलोच महिलाओं को जबरन गायब करने के 9 मामले। बलूचिस्तान में मुनीर की सेना का जोर जब वहां के लड़कों पर नहीं चला तो वो बलोच लड़कियों को निशाना बनाने लगे। पाकिस्तानी आर्मी रात के अंधेरे में आती है और बलोच लड़कियों को उठा ले जाती है। HRCB यानी कि मानवाधिकार परिषद बलूचिस्तान ने यह आरोप लगाते हुए जो खुलासे किए हैं वो रूह कपा देने वाले हैं। मानवाधिकार संस्था ने चिंता जताते हुए बताया है कि पाकिस्तानी आर्मी महिलाओं को किडनैप करके ले जाती है, टॉर्चर किया जाता है। कई महिलाओं की टॉर्चर सहते हुए मौत हो गयी। 2025 में बलूच महिलाओं को जबरन गायब करने के 9 मामले दर्ज किए गए। अलग अलग बैकग्राउंड की महिलाओं को घरों पर रेड और देर रात के ऑपरेशन के जरिए अगवा किया गया। छात्राएं, स्वास्थ्यकर्मी, घर में काम करने वाली महिलाएं और मानवाधिकार कार्यकर्ता उठा ली गई। द बलूचिस्तान पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद दोनों लड़कियों को किसी अज्ञात जगह पर ले जाया गया। फ्रंटियर कोर, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट खुफिया एजेंसियों ने 17 साल की वाहिदा को उठा लिया। वाहिदा की 27 साल के रिश्तेदार हानि को भी किडनैप कर लिया गया। हैरान करने वाली सच्चाई ये है कि पिछले कुछ महीनों में यूं ही कई लड़कियां उठाई जा रही हैं। दशकों से बलूचिस्तान में जबरदस्ती गायब करने के मामले में ज्यादातर पुरुषों को टारगेट किया जाता था। अब महिलाएं तेजी से सीधे टारगेट बन रही हैं, जो सरकारी दमन के पैटर्न में एक बड़ा बदलाव दिखता है। खुलेआम छापे मारे जाते हैं, परिवारों को चुप रहने के लिए मजबूर किया जाता है। इन तरीकों को रूटीन सिक्योरिटी ऑपरेशंस का हिस्सा बताया जाता है। एक फर्द एक कौम तक महदूद नहीं है। ये बलूचिस्तान में हर शख्स, चाहे जिनसी एतबार से वो मर्द हो या खवातीन हो, इस जबर का शिकार है। और पहले बलूचिस्तान में खवातीन की जिबरी गुमशुदगियां गाँव और देहातों में की जाती थी। वो लोग कभी सामने नहीं आते थे मीडिया के, क्योंकि उनको डराया जाता था। इस साल यानी 2025 में बलोच बेटियों की किडनैपिंग की बात करें तो नासरीन बलोच को 25 नवंबर को हब चौकी से किडनैप किया गया। महजबीन बलोच को 29 मई को क्वेटा से गायब कर दिया गया। रहीमा बलोच को 9 दिसंबर डलबंधीन से अगवा किया गया। फरजाना बलोच को 1 दिसंबर को खुशदार से बंदूक की नोक पर उठा लिया गया। ये सब कहां है, किस हाल में है, किसी को कुछ नहीं पता। इतना ही नहीं, बलोच एक्टिविस्ट कई महिलाओं को उठा लिया गया। 2022 में कराची में शारी बलोच को उठा लिया गया। 2023 में तुर्बत में सुमैया बलोच को अगवा कर लिया गया। 2024 में लजबेला में महर बलोच को गायब कर दिया गया। 2025 में जरीना रफीक को रात में पाक सैनिक घर से उठा ले गए। ये सब कहां है, कुछ नहीं पता। दरअसल महरंग, सम्मी और सीमा बलोच ये बलूचिस्तान की बागी लड़कियां हैं जिनसे मुनीर की सेना घबराती है। 3 बागी बेटियां
जिनसे पाक आर्मी का सिस्टम हिल गया है। मेहरंग को तो पाक आर्मी ने गिरफ्तार कर रखा है। सम्मी को अरेस्ट कर कहां रखा गया है ये किसी को नहीं पता। सीमा बलोच अपने गायब भाई के लिए आवाज उठा रही हैं। तीनों बलूचिस्तान में गायब लोगों के लिए आवाज उठा रही हैं। बलूचिस्तान की आजादी मांग रहे हैं, लेकिन मुनीर की सेना इनकी आवाज दबाने में जुटी हुई है। तो फिलहाल देखिए, जब हम बात मुनीर के शैतानी चेहरे की करते हैं तो ये सवाल इस वजह से भी बहुत लाजमी हो जाता है क्योंकि अब तक जो मामले सामने आ रहे हैं इसमें बलूचिस्तान से गायब हो रही लड़कियों को लेकर के अब तक 9 मामले बताए जा रहे हैं कि दर्ज है। और इसके साथ साथ इससे पहले पुरुषों को भी अगवा किया जाता था। अब हम आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं और समझाते हैं कि किस तरीके से ये जो महिलाओं की आप तस्वीर देख रहे हैं 2025 में बलोच बेटियों का कैसे अपहरण हुआ, इन्हें कहां गायब किया गया, कैसे गायब किया गया, इसके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है। नासरीन बलोच 25 नवंबर को हब चौकी से अचानक से गायब हो जाती है। दूसरा नाम महजबीन बलोच का आता है जो 29 मई को क्वेटा से गायब हो जाती है। तीसरा नाम रहीमा बलोच 9 दिसंबर को डलबंदी से गायब हो जाती है और पता तक नहीं चलता। और चौथा नाम फरजाना बलोच 1 दिसंबर खुशदार से गायब होती है। आप सोचिए कि दिसंबर के महीने तक आप जहां शुरुआत हो रही है नवंबर से और दिसंबर तक आते आते ये 4 लड़कियां, 4 बेटियां कहां गायब हो गई, कैसे गायब की गई, किसी को भनक तक नहीं लगी। क्यों? क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि जो आसिम मुनीर की जो सेना है वो किस तरीके से बहाने बना करके और अलग अलग बहानों के तहत में पहले तो बलूचिस्तान में पहुंचती है और उसके बाद से यहां से बहू बेटियों को गायब कर देती है। और इसी वजह से अब इस पर भी ये सवाल खड़े हो रहे कि आखिर आसिम मुनीर की सेना चाहती क्या है। दरअसल मेहरंग, सम्मी, सीमा बलोच ये बलूचिस्तान की बागी लड़कियां जिनसे कि मुनीर की सेना घबराती है और इसलिए बाकी बलोच बेटियों को उठाने का भी अब ये सेना काम कर रही है। हम आपको एक एक करके उन तस्वीरों के बारे में इसलिए भी बता रहे हैं, समझा रहे हैं। एक बार फिर से जरा इन चेहरों को देखिए। ये कुछ और चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। 3 और बेटियां जिनकी जानकारी किसी को नहीं मिली। सम्मी दीन बलोच, मेहरंग बलोच, सीमा बलोच, इन तीनों के बारे में भी अब तक बलूचिस्तान के लोगों को यह नहीं पता कि क्या हमारी बेटियां सुरक्षित है भी या नहीं है, वो कहां हैं, किस तरह उन्हें रखा गया है, उन्हें कौन अगवा करके लेकर के गया। तो आप सोचिए कि इस वक्त बलूचिस्तान में क्या चल रहा है। और इसी वजह से हम आपको बार बार इन बच्चियों की, इन बेटियों की तस्वीर दिखा रहे ताकि आप इस बात को महसूस कर सके, आप इस बात को समझ पाए कि अगर हमारे जान पहचान में किसी अपनी बेटी के साथ में अगर ऐसा कुछ होता है तो आप पर क्या बीतेगी। ये और कुछ नाम हम आपके सामने रख रहे हैं। शारी बलोच कराची से 2022 में लापता हुई और अब तक कोई जानकारी नहीं है। सुमैया बलोच तुर्बत से 2023 में गायब हो गई, हालांकि गायब किया गया ये दावा किया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है। महल बलोच और लसबेला से 2024 में इनका भी कोई अता पता नहीं चला। और उसके बाद जरीना रफीक 2025 की ये बात हम कर रहे हैं। ये 4 वो बेटियां जिनका हम जिक्र कर रहे थे और ये सिर्फ चंद नाम है। 9 नाम ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि अब तक 9 नामों को लेकर के मामले दर्ज हो चुके हैं अलग अलग जगहों पर, लेकिन इन बेटियों के बारे में अब तक सुराग किसी को नहीं मिला। और अब हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं एक करके। मेहरान मर्री बलोच प्रतिनिधि हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच GB डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ेंगे और आफ्ताब मुगेर सीनियर पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े। लेकिन उससे पहले उनके पास हम जाएं, एक एक करके एक बार फिर ये चेहरे हम आपको दिखा देते हैं। ये चेहरों को आप भी अपने जहन में कैद कर लीजिए। ये कैद करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है ताकि आपके जहन में ये यादें ताजा रहे कि किस तरीके से पाकिस्तान की सेना इन दिनों बलूचिस्तान पर कैसी बर्बरता कर रही है, वहां की बेटियों को, बहुओं को अगवा कर रही है। और अब हम मेहमानों का भी रुख कर लेते हैं और सबसे पहले अब हम ये समझेंगे और जानेंगे कि इस वक्त बलूचिस्तान के लोगों पर क्या कुछ बीत रही होगी। मेहरान मर्री जी, मैं आपके पास आ रही हूं। सर, 9 मामले दर्ज और इन 9 मामलों में भी अभी तक पता नहीं चला कि बच्चियां कहां हैं, किस हाल में हैं, हो क्या रहा है। वहां से आवाजें तो उठ रही है आजादी की, लगातार पाकिस्तानी सेना के खिलाफ भी आवाजें उठ रही है, लेकिन पाकिस्तानी सेना जो इस वक्त कर रही है बलोच के लोगों के साथ में, सर उसके खिलाफ अब आगे की रणनीति क्या है? ये कोई नई बात नहीं है। ये फितना और शैतान नापाक फौज जो है, ये जब से इसका क्रिएशन हो, बांग्लादेश में इन्होंने क्या किया, ये ऑपरेशन सर्च लाइट क्या था, आधे रातों को जाके महिलाओं को घर से निकाल के रेप करना,
हमूदुर रहमान रिपोर्ट, जो इनका अपना रिपोर्ट है, उसको कोई पढ़ के देखे। ये तो फितना और शैतान नापाक फौज जो है, इसका मोडस ऑपरेंडी है, ये औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को विक्टिमाइज करते हैं हालात को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ये बेवकूफों ने कभी भी हिस्ट्री से कुछ सीखा नहीं। ऐसे करतूतों से हालात ज्यादा बिगड़ जाएंगे, इनको हासिल कुछ भी नहीं होगा। तो बलूचिस्तान में एग्जैक्टली यही हो रहा है। ये अपने तरफ से बड़ा चालाकी कर रहे हैं कि ये वो बांग्लादेश के मॉडल को फिर से रिपीट करेंगे बलूचिस्तान में, और एग्जैक्टली नतीजा भी वही होगा जो बांग्लादेश का हुआ। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास, और इस वक्त रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, डिफेंस एक्सपर्ट। सर, डिफेंस के लिहाज से अगर हम देखें तो पाकिस्तान की सेना इस ओछी हरकत पर उतर चुकी है कि बलूचिस्तान के लोगों को ऐसे गायब कर रही है। पहले तो पुरुष, और अब महिलाओं, बच्चियों, बेटियों को तक नहीं बख्शा जा रहा है। ये क्या पाकिस्तान अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम नहीं कर रहा है ऐसी हरकतें करके? हाँ बिल्कुल, देखो सुरभि, सच्चाई ये है कि जो बलूचिस्तान है वो कभी पाकिस्तान का हिस्सा बनना नहीं चाहता था। जब 1947 में आज़ादी हुई तो बलूचिस्तान एक अलग देश था, मगर 1948 में ज़बरदस्ती मिलिट्री एक प्रकार इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को अपने साथ मिलाया। और बलूचिस्तान आज सबसे बड़ा प्रोविंस है पाकिस्तान का, और सबसे रिच है रिसोर्स में, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, गैस, ऑयल, मगर सबसे पुअर है पर कैपिटा इनकम में। क्योंकि वहाँ पर हरदम इन्होंने सेकंड क्लास सिटीजन सोचा है, इनकी कोई एक्सप्लॉयटेशन की है। जितने भी रिसोर्स थे वो बाकी पाकिस्तान के हिस्सों में लगाए गए हैं, पंजाब में स्पेशली। और यहाँ पर जब इन लोगों ने इनके अगेंस्ट आवाज़ उठाई तो इनके ऊपर सख्ती की। इसी प्रकार से जो BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो एक फ्रीडम स्ट्रगल लड़ रही है, मगर पाकिस्तान की आर्मी इनको दबाने के लिए एक नई स्ट्रेटेजी है, इसमें कोई शक नहीं। पहले इन्होंने 25 से 30 हज़ार जो बलूच यूथ है उनको गायब कर दिया। उनको अब आज तक ये नहीं पता उनके साथ हुआ क्या है, वो वापस नहीं आए। अब क्योंकि इनको लगा है कि जैसे करीमा बलूच वगैरह है, और बाकी जो लेडीज हैं जो आई हैं, वो भी अब एक प्रकार से इनके अगेंस्ट आगे सड़कों पे आई हैं, धरना पे बैठी हैं। तो अब इन्होंने औरतों को भी उठाना स्टार्ट कर दिया। ये दुख की बात है, ये सच्चाई है। जो हालात इन्होंने पाकिस्तान ने बांग्लादेश में भी स्टार्टिंग यही किया था। बांग्लादेश के अंदर जब उन्होंने गए थे ऑपरेशन सर्च लाइट में, इन्होंने 25 से 30 लाख लोगों को मारा, 25 लाख के करीब औरतों का बलात्कार किया, 1 करोड़ के करीब वहां से लोग प्लान करके भारत में आए। तो बलूचिस्तान की हालात धीरे धीरे ऐसी होती जा रही है। बलूचिस्तान में जिस प्रकार का ये ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हैं, और ये इनकी रिपोर्ट खुद की है, पाकिस्तान खुद कह रहा है कि काफी एक्सेसिव हो रहे हैं, औरतों को ले जाया जा रहा है, औरतों का पता नहीं चल रहा उनका, फिर वो वापस कोई नहीं आया। और ये 15,000 यूथ, ह्यूमन राइट जो कमीशन है वर्ल्ड का, वो बोलता है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, कि 15 से 20 हज़ार यूथ गायब है। तो ये स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान की। मगर BLA जो है, जिस प्रकार से बलूचिस्तान ने हमें मर बना लिया फ्रीडम का, मुझे लगता है ये आर पार की लड़ाई है, वो इतनी जल्दी मानने वाले नहीं है। और जिस प्रकार से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है और गवादार पोर्ट अभी चीन को दे दिया है, तो उससे तो बलूचिस्तान में लोग और भी भड़क गए। क्योंकि जो जॉब थी, जहां पर मछुआरे छोटे छोटे ग्वादार पोर्ट के बाहर जाते थे समुद्रों में, वहां भी नहीं जाते थे, वहां चीनी आ गए। तो ये सच्चाई है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को कभी अपना हिस्सा नहीं माना, उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना है, उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है, और ये गरीब के गरीब रह गए। तो आज जो कुछ भी बलूचिस्तान में हो रहा है, ये एक फ्रीडम स्ट्रगल है, और इसको BLA बड़ी बेखूबी से काम कर रही है। और मुझे लगता है आने वाले समय में बलूचिस्तान को फ्रीडम मिलेगा। ठीक है सर, इंशाल्लाह। ठीक है। अब उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरीके से आपने अब बात की है, इस सवाल का जवाब हमें अब सीनियर पत्रकार पाकिस्तान से जो हमारे साथ जुड़े हुए आफ्ताब मुगेर जी, वो भी दे दे। मुगेर जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ, और मैं आपसे आफ्ताब जी समझना ये चाहूँगी कि जब स्थिति आपको भी पता है कि बलूचिस्तान के लोग आपके साथ में शामिल नहीं होना चाहते, आप लोग बार बार अगर दबाव उन पर बनाते हैं और वहाँ के रिसोर्सेज का दोहन किया जा रहा है, बलूचिस्तान के लोगों को आप, वैसे तो आप किसी तरीके से सहायता नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहां के रिसोर्सेज पर आप पूरी तरीके से क्लेम कर देते हैं। वहां के लोगों को भी तो अपना लीजिए। वहां के लोगों को अपना लेंगे और उन्हें भी उतनी तवज्जो मिलेगी पाकिस्तानी सिटीजन्स की तरह, तो फिर शायद ये दिन ना देखने पड़ते जो BLA के तहत में पाकिस्तानी आर्मी को झेलना पड़ रहा है, जो BLA और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में बार बार खटास देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया। जैसे तामुल से आपने 2 गेस्ट की बात सुनी, और उम्मीद करता हूं कि मेरी भी बात इसी तरह ही सुनेगी, क्योंकि
जो बात हो बड़ी अच्छी है कि हो सके। आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया कि बलूचिस्तान के अंदर ये सूरत हाल है और बलूचिस्तान ना जाने आपने क्या पेश कर दिया। और सबसे पहले तो ये जो आपके डिफेंस चैनल से मैं इनकी दुरुस्तगी कर लूं कि बलूचिस्तान पहले आज़ाद था और बलूचिस्तान के खाना अफकलात ने ख्वाब देखा और पाकिस्तान में शामिल हुए। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना और ये हकीकत है, और जो कि इन्होंने एक उस हकीकत को घुमा फिरा के पेश किया। रही बात, सबसे अफसोस ये होता है कि आईना देखिएगा और चेहरा आपका मकसद से हमारा नहीं है, फिर साफ चेहरा खुद भी अपना कीजिएगा और आईने को भी साफ कीजिएगा। 2023 की रिपोर्ट बता रहा हूं, कश्मीर के अंदर 9735 खवातीन समेत जो है आज भी नौजवान लड़के गायब है। रोजाना की बुनियाद पे 1 घंटे के अंदर, 1 सेकंड में नहीं, 1 घंटे में एक औरत का रेप होता है हिंदुस्तान के अंदर। ये नहीं, ये मैं आपको रिपोर्ट पढ़ के दिखा रहा हूं, आपकी नहीं, मेरी नहीं, ये मैं आजाद इदारों की रिपोर्ट पढ़ के दिखा रहा हूं कि कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है। और आप चले हमें आईना दिखाने के लिए कि बलूचिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है। बलूचिस्तान के अंदर इसीलिए आपको तकलीफ हो रही है क्योंकि रॉ के एजेंट और रॉ के पाले हुए कुत्तों को हम दुरा दुरा के मार रहे हैं और एक दिन उनको जो है अपने कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। रॉ की इन्वॉल्वमेंट है और रॉ जिस तरह से फिल्म से लेके कहानी से लेके हर चीज आपकी पाकिस्तान पे और पाकिस्तान पे ही चलती है, तो मैं समझता हूं कि आपका भी शो और आपकी भी ये कहानी मनगढ़ंत जो है वो पाकिस्तान पे ही चलती है और इसको बहुत अच्छी तरीके से चलाइएगा। वो लोग जो रॉ फंडेड हैं, चाहे वो बाहर बैठे हों चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हों, उनको पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की फौज इस वक्त जिस तरह से कार्रवाइयां कर रही हैं वो नाकाफी है। कल का जनाजा देख के तो नींद तो उड़ी होगी बांग्लादेश में, सुपुत ढाका में जो कल बांग्लादेश में नारे लगे हैं, लान तान हुई है रॉ के ऊपर कि वहां पे घुस के आपने जिस तरह से एक वो स्थिति तो हम भी देख रहे हैं सर, वो स्थिति। और डेटा की अगर बात आप करते तो वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस में 45,000 लोगों का डेटा सामने आया है। 2000 के बाद से इसमें और भी डेटा बढ़ता चला गया है। सर डेटा की बात ना कीजिए, डेटा मैं भी लेकर के साथ में बैठी हूँ। मैं चाहूंगी नहीं, मैं चाहूंगी मेहरान मरी जी आप इनके सवाल का जवाब दे। 11 लाख फौज जो है 1 घंटे के अंदर एक खातून के साथ सुन लीजिए आफ्ताब जी, मेहरान जी को भी पहले सुन लीजिए। बलूचिस्तान के बारे में वो आपसे बहुत बेहतर जानते हैं सर, उनकी बात को सुन लीजिए मेहरान जी। आपको तो शर्म से ऊपर ना चाहिए। आप अंदाजा करें जिस आर्गुमेंट के लॉजिक के पीछे एक ख्वाब हो, किसी ने ख्वाब देखा और ख्वाब पे बुनियाद आपने बांग्लादेश में क्या किया, आपने कनाडा में क्या किया। रॉ इस वक्त दुनिया में जो है जलील और रुस्वा कर दिया हिंदुस्तान के। सोशल मीडिया उठा के देखिए कि हिंदुस्तानी क्या रहे। गोदी मीडिया को छोड़कर सोशल मीडिया पे जाएं कि आपके लिए सर पाकिस्तान की तो आदत रही है सोशल मीडिया पे सारी जंगें आप लोग जीत लेंगे, सोशल मीडिया पे सारी जंगें जीत लेंगे क्या? मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी कह रहे हैं, अपोजिशन क्या सर सुनिए, पहले आप अपना देश संभाल लीजिए, ज्ञान आप बाद में दीजिएगा दूसरों को, पहले आप अपना देश संभाल लीजिए। वो दिख रहा है जब हर जगह आप भीख मांगने के लिए कटोरा लेकर के साथ में चले जाते हैं, आज जिस तरीके से टेररिज्म को आप जगह दे रहे हैं वो हर कोई देख रहा है। ये आईने से धूल हटाने वाली बात दोबारा यहाँ मत कीजिएगा। आपको आप अपनी जीके भी तंदुरुस्त करने की जरूरत है। बांग्लादेश में जनाजा उठाया है, वो रॉ ने मारा है। मैं ये आप क्या करने चले जा रहे हैं फिर मुंह उठा करके बांग्लादेश में? 1971 का उस समय भूल गए क्या कि आप लोग के साथ में क्या हुआ था? आप क्या करने जा रहे हैं वहां? कल की बात करें ना, क्या करने जा रहे हैं आप वहां? बार बार अपने देश से किसी अधिकारी को, किसी कर्नल को, किसी और को भेज देते हैं वहां पर। आपकी बपियां चपियां जो चल रही थी नरेंद्र मोदी की, मोदी को नहीं बताया ट्रम्प ने कि हमने क्या किया? आपको तो पता नहीं होगा। ये जो साथ बैठे हुए आपके, आप नेशनल टेलीविजन पे बैठे हैं, मर्यादा ना भूले, मर्यादा ना भूले। आपको सीखने की जरूरत है क्या? ये सिखाना पड़ेगा मुझे ये बात आपको बतानी पड़ेगी। आप भी पेशे से एंकर है, आपको नहीं पता कि नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके कैसे शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं? नहीं तो आप अगर ये गलत आंकड़े बताएंगी तो मैं भी आपको बता रहा हूं कि 1 घंटे में नहीं तो आप जो आंकड़े लेकर के बैठे हम उसे सही मान ले क्या सर? 1 घंटे में 11 लाख फौज कश्मीर के अंदर हर एक औरत की इज्जत लूट रही है, उसको छोड़े। या आप बताएंगे, या आप जैसे लोग बताएंगे जिनके देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है, या आप जैसे लोग बताएंगे जिन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम सरेआम किया है, या आप लोग बताएंगे कि किस तरीके से आप लोगों ने कितने लोगों को वहां धर्मांतरण किया है, या आप बताएंगे हमें? छोड़ दिया। ये आपका ये है राजनीति है नीतीश कुमार की, ये राजनीति आपकी।
आज चलिए बलूचिस्तान की औरतों की बात करते मेहरान जी, ठीक है, अब 2 मिनट शांत हो जाइए, बहुत देर से सुन रही हूं मैं आपको, अब 2 मिनट शांत हो जाइए। मेहरान मरी जी, जी जी, देखें आप इन फितना और शैतान से क्या उम्मीद रखते हैं? इनको तो जो पढ़ाया जाता है, इनको ज्यादा फिक्र है कि फलस्तीन में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है। अपने घर में तो झांकना इनको आता नहीं है। इनको इनके साथ डिस्कशन करना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। जिस हद तक बलूचिस्तान में अबडक्शंस हो रहे हैं फीमेल्स के, आजकल इन्होंने नया प्रीटेक्स्ट बनाया हुआ है कि हमने सुसाइड बॉम्बर पकड़ लिया। तो हर दिन औरतों को किडनैप करें, बोले सुसाइड बॉम्बर पकड़ लिया। पहले ऐसे कहते थे कि हमने फॉरेन एजेंट पकड़ लिए, ये बोलते कि नहीं हमने कोई नहीं पकड़ा, वो अफगानिस्तान सारे चले गए। तो ये इनके प्रीटेक्स्ट और नैरेटिव्स वो फौजी लोग खुद ही बनाते हैं। फिर ऐसे लोग जो उनके फ्रंट मैन या स्पोक्समैन है, वो फिर उसी को डिस्पर्स करते हैं दुनिया के मीडिया में और पाकिस्तान के मीडिया में, और दुनिया के सामने यही प्रीटेक्स्ट बनाते हैं कि बलोच दहशतगर्द है, ऐसे वैसे। तो ये एक 2 नंबर का मुल्क है जी। इसका एक हिस्ट्री जो 80 इयर्स का हिस्ट्री है, वो सब दुनिया के सामने। मैं बांग्लादेश का रेफरेंस इसीलिए देता हूँ तो वो एक रीसेंट पास्ट में हुआ था, और एग्जैक्टली सेम फुटप्रिंट पे वो लोग चल रहे हैं, सेम ब्लूप्रिंट इस्तेमाल किया जैसे बांग्लादेश में अभी हमारे साथ कर रहे हैं। और बहुत इनको क्या बोलते हैं ठीक है, तवज्जो हो जाता है, कंफ्यूज होते हैं कि क्यों ऐसा रिएक्शन आ रहा है बलोचों से। ठीक है, हम तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ठीक। अब एक ही सिवात सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, क्या आप कोई जवाब देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, जी, देखो जी एक सर। बात है, सच्चाई है कि झूठ के पैर नहीं होते, और ये सच्चाई है। अगर आप देखें कि ये इन्होंने कहीं ना कहीं 2 जगह इशारा किया। एक तो 1971 का, अगर आप देखें कि 1971 में हुआ क्या था। जो ईस्ट पाकिस्तान जब था इनका, बांग्लादेश बना, और 93,000 फौजियों ने प्रिजनर ऑफ वार बने थे। जी, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सबसे ज़्यादा प्रिजनर ऑफ वार हुए थे। अब आप चलें कारगिल की लड़ाई में, 1999 में क्या हुआ। मैं वहां पर कमांड कर रहा था यूनिट पे, मुझे अभी तक याद है वहां पर जो इनके 15 जवान जो मारे गए थे अपने देश में लड़ते हुए, उन्होंने उनकी डेड बॉडी लेने से मना कर दिया। वो कहता वो हमारे हैं ही नहीं, वो जब एनएलआई का सोल्जर थे। आप चुप रहो, आप चुप रहो, आपके टाइम में नहीं थी। उसमें फिल्म नहीं बनाई, डेड बॉडी लेने से इनकार कर लिया। बड़ा सर ये अच्छी तो वो स्क्रिप्ट लोग दे हैं दी कि है। 26/11 के ये- समय में ये भी तो अपने है, लोगों ये को भी फिल्म पहचानने चल से तक जाएगी। इनकार कर दिया था। आपको तो पता है ना ये कि क्या, हमने तो इसको किया बंद था। कराएं, बंद कराएं इसको। आपको भी बंद करना चाहिए। ठीक है, झूठ मत आफ्ताब बोलें। जी, आपको मौका दिया था। सिवात जो सर, आपके इनकार टाइम में किसी पाकिस्तान ने नहीं बोला। किया था। ये आपके जैसे लोगों ने मददगार कहानियां पेश की है कि Sir, इनकार कर if you दिया। want me क्यों to इनकार come in करेंगे this, भाई? इसको बंद करें। हम सीना तान के लड़ते हैं और सीना तान के बोलते हैं। आफ्ताब जी, बंद करें इसको। अगर आफ्ताब आपने जी, आंकड़े participate सच में आपको कराना है। सुधारने की जरूरत है, और थोड़ा सा संभल करके बोलिए। झूठ बोलेंगे मैं कहूंगा। मेरे पास फिलहाल समय का अभाव है। मैंने से इनकार कर दिया, क्यों इनकार करेंगे नहीं, हम? आप सुरभि क्यों आप शहीदों को ऐसे क्यों लोगों इनकार को बुलाते करेंगे? हैं? आप जैसे बुलदुल नहीं है क्या शहीदों से इनकार करेंगे? आप ये आफ्ताब सच्चाई सुनकर के तकलीफ हो रही है क्या आफ्ताब जी? सच्चाई सुनकर तकलीफ हो रही है क्या आफ्ताब जी? हमें मारना भी आता है। आईने से धूल हटाने की बात कर रहे थे, कहीं तो कपड़ा भिजवा दे क्या? हमें मारना भी आता है, मरना भी आता है। चलिए ठीक है, समय का अभाव है, इस वजह से आप लोगों को यही रोकना पड़ रहा है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात को रखने के लिए। मेहरान मरी जी, बलोच प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े यूएन और ईयू से। साथ ही रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवात जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े, और आफ्ताब मुगेर सीनियर पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत धन्यवाद। लेकिन देखना यही है कि बलूचिस्तान की ये जो आग भड़की है, यह आज़ादी की आग अभी और किस ओर आगे बढ़ती है, और किस तरीके से आज़ादी बलूचिस्तान के लोगों को मिलती है या नहीं, ये संघर्ष कब तक जारी रहेगा। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।